गुजरात के यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक पटेल, जो आज आपको बहुत ही बढ़िया एक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस एटीट्यूड एंड पोस्चर। तो अब आप सुनोगे हमारे ही यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक पटेल जी को। तो सर, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट द मीटिंग। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज आप लोगों को यहाँ पे देख के बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो सॉरी फॉर द थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ आप लोगों को इसकी वजह से। और आज आपसे बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था जब से मेरी चिंतन जी से बात हुई, राइट। एंड आई एम एब्सोल्युटली वेरी एक्साइटेड टू सर्व यू ऑल, राइट। दोस्तों, मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा खुद का यहाँ पे आणंद में गुजरात में मेरा खुद का 3 बिजनेस है। और 3 बिजनेस के साथ में आज से करीबन 36 महीने पहले मैंने ये वेस्टिज बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, राइट। और मेरी इसकी बहुत जीवन बात मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था यहाँ पे, तो मेरा बिजनेस करने का रीजन ये था कि इससे पहले हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थे। हमने ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में ऑलरेडी काम किया हुआ था। हमको एक इसका जो पावर था डायरेक्ट सेलिंग का, वो पता थी चीज, और ये सारी चीजें हमको मालूम थी। इसकी वजह से हम लोग एक बेटर अपॉर्चुनिटी को के बारे में सोच रहे थे। वैसे 2012 के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक्चुअली जो बात है वो अच्छा। तो मैं यहाँ पे वही बात करना चाहता था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और एक मिनट, वॉइस क्लियर आ रही है अभी? यस, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। ओके, फाइन। तो यहाँ पे ऐसा था कि 2012 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ चुका, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और उसमें से बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी, के बारे में हम लोग जाने, सीखे, नॉलेज लिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हम लोग पैसा नहीं बना पाए। तो 2012 में हमने डिसीजन लिया कि मैं खुद के बिजनेस शुरू करता हूं, क्योंकि आई वॉज अ बिग ड्रीमर एंड आई एम बिग ड्रीमर। तो मेरे सपने बहुत बड़े थे। और 2012 में मेरी जो अपलाइन थी पुरानी कंपनी में, उनको एक बार उनके घर पे गया और चाय पीते पीते मैंने उनको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया कि सर, मैं एक बहुत बड़ा ड्रीमर हूं और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। और मेरी लाइफ में मेरी एक बहुत बड़ा ड्रीम था, और वो था मुझे मर्सिडीज घुमाना था, राइट। मुझे मेरी फैमिली को अच्छी से अच्छी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल देनी थी, और इसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था। लेकिन 2002 से 2012 तक हमने 12 साल तक वहां पे बहुत जी जान लगा के मेहनत किया, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड किए, सारा कुछ, मतलब जो भी सिस्टम ने बोला, जो भी कंपनी ने बोला, जो भी अपलाइन ने बोला, सब किया, राइट। लेकिन जो चाहिए था वो रिजल्ट वहां से नहीं आ रहा था। फाइनली हमने फाइंड आउट किया कि भाई वहां से जो लाइफ में हम लोग गोल लेके आए थे उसके पीछे हमने 10-12 साल लगा दिए, लेकिन वहां से हम लोग पैसा नहीं बना पाए। लेकिन एक चीज कमा पाए, और वो था बहुत ही गजब का नॉलेज, बहुत ही जबरदस्त एटीट्यूड, और बहुत ही जबरदस्त विजन हम लोग वहां से क्रिएट कर पाए, वहां से ले पाए। और उसी चीज को फोकस करते हुए जब मेरी अपलाइन को मैंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दिया। तब जाके मुझे पता चला कि इस कंपनी में काम करने से अभी अपना कुछ होने वाला नहीं है। और उसी दिन हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को 2 हाथ और तीसरा ये मत्था जोड़ के जय सियाराम बोल दिया, और बोल दिया कि आज के बाद हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट नहीं करेंगे। और 2017 में एक दोपहर को मुझे कॉल आया मेरी ग्रेट अपलाइन का, राइट। उनका नाम है मिस्टर राजू भाई पटेल, और उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि दीपक जी आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं मेरी ऑफिस में हूँ, राइट। क्योंकि उस वक्त 2012 से 2017 तक 5 साल के अंदर हम लोग जो सक्सेस प्रिंसिपल डायरेक्ट सेलिंग में से सीखे थे, राइट। तो उस सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उसको
लगा के मैंने मेरे एक शुरू किया, उसमें सक्सेस हुआ, दूसरा शुरू किया, उसमें सक्सेस हुआ, फिर तीसरा। मेरे लेडीज 3 बिजनेस शुरू किए और 2017 में कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि मेरे खुद के 3 बिजनेस थे और उसमें करीब करीब 180 से 200 लोग काम करते थे, राइट। और बहुत ही जबरदस्त तीनों बिजनेस चल रहे थे। और उसी वक्त 2016 मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट की, एक बिजनेस शुरू किया, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। और उस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एक नई कंपनी हमने बनाई और उसमें बहुत सारे पैसे लगाए। और आप मानोगे नहीं, 2016 में मतलब जब मैंने वेस्टिज देखा उसके 6 महीने पहले मैंने जो कंपनी शुरू की थी उसमें मेरे 50 लाख रुपए एक ही झटके में डूब गए दोस्तों, राइट। तो आप सोचो, किसी आदमी के 50 लाख रुपए एक ही झटके में डूबे हो और उस आदमी को अगर आप किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में बताओगे, राइट, और अगर वो आदमी ओपन माइंडेड रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देगा। तो 2 चीजें यहाँ पे हुई। एक चीज तो ये हो गई कि हमारे ऊपर 50 लाख का टेंशन आ गया और दूसरा चीज, आई वॉज अ बिग ड्रीमर, आई एम बिग ड्रीमर, राइट। मेरे पास बहुत बड़ा सपना था और मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना था। एक चीज तो मुझे क्लियर थी कि मैंने मेरी लाइफ में कभी एक दिन भी जॉब नहीं किया, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि जॉब करके आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए मैंने खुद के बिजनेस किए, राइट। आप मानोगे नहीं, मैंने मेरी लाइफ में ऐसे फेस भी देखे कि उस टाइम पे मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया और मैंने मेरी लाइफ में कभी एक दिन के लिए कभी जॉब नहीं किया। बहुत सारे ऑफर्स भी आए मुझे जॉब के लिए, लेकिन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, राइट, क्योंकि मेरा माइंडसेट था बिजनेस माइंडसेट। और मुझे पता था कि बिजनेस करते हुए, मतलब आप सोचो कि आज तक जितने भी लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं सब लोग बिजनेस करके बना रहे हैं, ये चीज मुझे पता था। तो राजू भाई पटेल का मुझे फोन आया, यूएस से वो आए थे यहाँ पे और उनका फोन आया कि दीपक भाई मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि यार पुरानी कंपनी के दोस्त है तो शायद कोई ऑफर लेके आएंगे। तो आई वॉज ओपन माइंडेड एट दैट टाइम और उन्होंने मुझे ऑफिस में आके बताया इसके बारे में और वेस्टिज के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया। और उसके जब राजू भाई पटेल आए तो उनके साथ में मेरे एक और ग्रेट अप्लाई मेरे उनके साथ में आए, उनका नाम है योगेंद्र सिंह पुवार, इज अ ब्रांड न्यू यूसीडी। और वो दोनों मेरी ऑफिस में आए, राइट, और चाय पिया, थोड़ी बातचीत किया और बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई दोस्तों। और वो बात थी, उन्होंने बोला कि दीपक जी हमने एक और कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। और आपको पता है इस दुनिया में आने वाला फ्यूचर इंडिया के अंदर अगर कोई कंसेप्ट का चलने वाला है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। मैंने कहा मुझे वो सब चीजें कंप्लीटली क्लियर पता है, राइट, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन मैंने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में काम किया हुआ था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे याद है उस टाइम पे योगेंद्र सिंह पुवार साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इम्पैक्टेबल बात बोली मुझे कि दीपक जी हम पिछले 1 साल से वेस्टिज करके कंपनी है उसको स्टडी कर रहे हैं और उसको हमने सारी, मतलब उनके सारे एस्पेक्ट चेक कर लिए, राइट, उसके प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, प्राइस भी नॉमिनल कॉस्टिंग है, अफोर्डेबल प्राइस है और बिजनेस मॉडल भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये लोगों ने 1 साल तक स्टडी किया है तो मुझे अभी स्टडी करने का जरूरत नहीं है, अभी मुझे सिर्फ इनके ऊपर ट्रस्ट करके काम शुरू करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में मिलते हैं। उसके बाद 1 वीक के बाद वापस फोन आया, बोले वापस हम आपको मिलना चाहते हैं वेस्टिज के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसी टाइम पे, राइट, योगेंद्र सिंह पुवार और राजू भाई पटेल एक पर्सनालिटी को मेरे वहां पे लेके आए और ही इज नन अदर देन DUCD मिस्टर अशोक कलाल सर, राइट। मैं सैल्यूट करता हूँ अशोक कलाल और योगेंद्र सिंह पुवार सर को जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लेके आए और अशोक कलाल जी ने मुझे ये प्लान दिखाया फिर प्रॉपर, और उन्होंने मेरा विजन क्लियर किया, राइट। और उसके बाद मैंने वेस्टिज उसी टाइम पे जैसे अशोक कलाल सर ने मुझे बिजनेस दिखाया और आधे घंटे में मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, राइट। आधे घंटे में मैंने सीधा आधार कार्ड निकाल के सीधा मेरे टेबल पे फेंका और बोला कि सर ये बिजनेस शुरू करते हैं आज से, राइट। कोई मुझे चेक नहीं कर रहे, आप लोगों ने चेक कर लिया, दैट्स इट, फिनिश, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। और आधे घंटे में मैंने बिजनेस करने का डिसीजन ले लिया। मुझे एक चीज पता थी, इस वर्ल्ड में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो लोग डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है। और मैंने तुरंत डिसीजन लिया और काम करना शुरू किया दूसरे ही दिन से, राइट। और काम करते गए तो
पहले 4 महीने राइट मेरी इतनी सिचुएशन टाइट थी उस टाइम पे, क्योंकि 50 लाख का कर्जा था। दिन में 100 लोगों के फोन आते थे पैसे मांगने के लिए, बैंक वालों के फोन आते थे जहां से हमने लोन लिया था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे नोटबंदी भी हो चुका था, जीएसटी आ चुका था। इसकी वजह से पूरे बिजनेसेस के अंदर पूरा कोलैप्स हो चुका था। पूरा इकोनॉमिकली हमारा तीनों बिजनेस में बहुत सारी क्राइसिस आ चुकी थी। और उसी टाइम पे राइट टाइम पे मुझे ये वेस्टेज का मौका मिला दोस्तों, राइट। और ऐसी सिचुएशन में, इतनी डेंजर सिचुएशन में, राइट, जहां पे लोगों के फोन आते हैं पैसे मांगने के लिए, बैंक के मैनेजर फोन करते रहते हैं बार बार कि आप इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, ये वो सारी चीजें, बहुत ही मतलब इतनी मेंटली स्ट्रांग था। लेकिन फिर भी जिस दिन से मैंने वेस्टेज करने का डिसीजन लिया उस दिन मैंने फाइनल कर लिया कि शाम को 7 बजे के बाद मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगा। शाम को 7 बजे के बाद ओनली वेस्टेज वेस्टेज एंड वेस्टेज, दैट्स इट, राइट। और ऐसा डिसीजन लेने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। तो चौथे महीने में आई वॉज अ सिल्वर डायरेक्टर। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब पहले महीने का मेरा चेक आया था, वो सिर्फ 23 रुपए का था, 23 रुपीज ओनली, राइट। और काम करते गए चौथे महीने आई वॉज अ सिल्वर डायरेक्टर। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने में आई वॉज एक ही महीने में मैंने गोल्ड किया, दूसरे वही महीने में मैंने स्टार कंप्लीट किया। 9 महीने में हम लोग स्टार कंप्लीट कर गए थे। और उस वक्त मेरा चेक बन चुका था 70,000 प्लस। और उसके बाद मैंने 13वां महीने में कंप्लीट किया मेरा डायमंडशिप। और डायमंडशिप के ऊपर मेरा हाईएस्ट चेक बना था। उसके बाद जब मैंने डायमंडशिप कंप्लीट किया और कार फंड अचीवर भी बन चुके थे 13 महीनों के अंदर। और उसी टाइम पे राइट हम लोग ऑलमोस्ट लाख प्लस का इनकम हमने क्रॉस कर दिया था डायमंड लेवल पे। मुझे पता है मैंने डायमंड लेवल पे हाईएस्ट इनकम लिया था 1,92,000 रुपीज, राइट। उसके बाद काम करते गए तो 19वें महीने में हमने वेस्टेज के कार फंड से गाड़ी लिया, होंडा WRV। और उसके बाद 23वें महीने में हम लोग क्राउन कंप्लीट किया। और 24th मंथ, मतलब जब मेरा 2 साल एग्जैक्ट 2 साल कंप्लीट हुआ, एंड आई वॉज अ ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, राइट। दूसरे ही महीने जिस दिन हमने क्राउन कंप्लीट किया उसके दूसरे ही महीने हमने कंप्लीट किया यूसीडी। और यूसीडी के ऊपर हमारा चेक बना हाईएस्ट 2,10,000 प्लस। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, वेस्टेज का जो मॉडल है, अगर जिस हिसाब से हमारे ट्रेनर बोलते हैं, जिस हिसाब से हमारे जो हम लोग वीएलसी में, वीआईपी में जो सुनते हैं, और वेस्टेज का जो मॉडल है जिस हिसाब से हमको सिखाया जाता है, अगर कोई आदमी वेस्टेज के अंदर सही स्ट्रक्चर से काम करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं सही स्ट्रक्चर की मैजिक क्या है, पावर क्या है, ताकत क्या है। दोस्तों जिस दिन से मैंने बिजनेस शुरू किया है तब से मैंने इस बिजनेस में 10 लेग से काम करना शुरू किया था। 10 लेग में काम करता था मैं। और 10 लेग में काम करता था तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ 10 लेग में मुझे सिर्फ 500 पीवी निकालने हैं। काम करते गए, राइट। आप मानोगे नहीं, 13वें महीने के बाद जब से मेरी इनकम 1 लाख रुपया क्रॉस कर गई थी, उसके बाद आज तक कभी भी कोई भी सिचुएशन में मेरा चेक 1 लाख से नीचे तो कभी नहीं गया, राइट। मतलब आप सोचो, दिस इज कॉल्ड रियल कंसेप्ट, आई कैन टेल यू, दिस इज रियल कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, राइट। इसीलिए हम लोग वेस्टेज को सैल्यूट करते हैं दोस्तों, राइट। तो ये थी मेरी सक्सेस जर्नी दोस्तों, राइट। उसके बाद तो हमारे घर में गाड़ी आई, फिर हमारे ग्रुप में भी और 5 गाड़ियां नई आ गई, राइट। अभी पिछले महीने एक गाड़ी आ गई। आप मानोगे नहीं, आज हमारी ग्रुप में सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि हमारी टीम में ऑलरेडी 9 लोग कार फंड अचीव कर चुके हैं। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग रुक गए, नहीं तो ये महीने 3 गाड़ियों का ऑलरेडी इनॉग्रेशन होने वाला था। इसके बाद के महीने में मतलब अप्रैल में 3 गाड़ियां, मार्च में 3 गाड़ियां, और अप्रैल में 3 गाड़ियां, मई में 3 गाड़ी और जून में 3 गाड़ी, ऐसे 3 9 गाड़ियां 1 बाय 1 हमने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई थी। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, टाइम तो चलता रहता है, आज नहीं तो कल गाड़ियों की लाइन लगाएंगे। हमने तो मिशन लिया है, जब से लोग वेस्टेज के बारे में बात करते थे कि वेस्टेज का ये है वो है फलाना दिन का, हमने उस दिन डिसीजन लिया था कि साला आप लोग वीडियो बनाओ, हम लोग गाड़ियां उतारेंगे, राइट। आप देखते रहना, राइट। आपका काम है सिर्फ वीडियो बनाना, हमारा काम है लोगों की लाइफ चेंज करना। और यही मिशन लेके चले हैं दोस्त आज हम लोग, और जबरदस्त तरीके से हम लोग आज काम कर रहे हैं, रात दिन जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं,
राइट। आज की तारीख में वेस्टिज मैनेजमेंट, हमारे ट्रेनर चिंतन दूधिया जी, सचिन चिकाटी जी, राइट, और हमारे जितने भी टंडन सर है, सब लोग, आप सोचो तो सही, आप अपना मैनेजमेंट, हमारे जो कंपनी के जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, जितने भी हमारे कंपनी के जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, वो लोग रात दिन लगे हुए हैं दोस्त, राइट। तो हम लोग क्यों ना लगे, राइट। यही सोच के हम लोग भी आज बहुत जबरदस्त, उन लोगों को देख देख के हम लोग आज बहुत एक्साइटेड है और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो ये मेरी सक्सेस जर्नी थी दोस्तों, राइट। हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर अभी बात करने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे बिजनेस एटीट्यूड और राइट पोस्चर की, राइट। तो मेरी चिंतन जी से जब बात हुई थी तो चिंतन जी ने मुझे बताया था कि दीपक जी आप कौन से टॉपिक के ऊपर बात सकते हैं। मैंने कहा देखो, मैं पिछले कई टाइम से यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंग्स मैं अटेंड करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आके सिखाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज की बहुत जरूरत है और वो है राइट एटीट्यूड विथ राइट पोस्चर, राइट। ये दो चीज अगर आपके पास आ गई, राइट, बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो लोग अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं कि यार ये जितने भी लोग लीडर हैं, जितने भी लोग आगे निकल गए, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं सारी चीजें करता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, फंक्शन में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कंपनी का सिस्टम फॉलो करता हूँ, प्रोडक्ट यूज करता हूँ, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात भी करता हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन ये सब लोग जो लीडर करते हैं उसमें और मुझ में फर्क क्या है। तो आप चेक करना, आपका कहीं ना कहीं ये दो चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई फर्क होगा आपके अंदर, ये मुझे लगता है, राइट। आप अपने अपलाइन से भी चेक कर सकते हो, अपने सिस्टम के साथ चेक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ये बहुत दो जो टॉपिक है, दैट इज बिजनेस एटीट्यूड और राइट पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। ये क्यों जरूरी है मैं ये बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बिजनेस एटीट्यूड और राइट पोस्चर हमारे बिजनेस के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग डील करते हैं लोगों के साथ, राइट। और जब आप लोगों के साथ डील करते हो, जब आप लोगों के सामने जाते हो और जब लोगों के साथ बात करते हो, राइट, चाहे आप कितने भी उनके फायदे की बात करोगे, जब आप बिजनेस की बात की शुरुआत करते हो किसी भी आदमी के साथ, राइट, तो सबसे पहले सामने वाला आदमी यही सोचता है कि यह आदमी जो मुझे कुछ दिखाने के लिए आया है वो अपने फायदे के लिए आया है। तो ये बट नेचुरल है। आप कोई भी सेल्स में चले जाओ, राइट, आप सेल्स में चले जाओ, कोई भी वर्ल्ड के किसी भी फील्ड में चले जाओ, सभी जगह पे आप अगर कोई, मैंने मेरे खुद के 3 बिजनेस जो है ना वो सारा मार्केटिंग के ऊपर ही खड़े किए थे, तो मुझे पता है मैं इंडिया के बहुत सारा मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे कंपनी के सीईओ के साथ मेरा मीटिंग हुआ, बहुत सारे जीएम, बहुत सारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ मेरा मीटिंग हुआ, क्योंकि मेरे बिजनेस इस तरीके से है, राइट। और उस टाइम पे भी मैंने मेरा पोस्चर सही रखा तो मुझे बहुत बड़ा बिजनेस मिला और बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस भी खड़े हो चुके थे, राइट। तो भी बिजनेस एटीट्यूड क्यों रखना जरूरी है हमारे बिजनेस में, ये सबसे पहला जानना जरूरी है, राइट। दूसरा चीज, व्हाट इज बिजनेस एटीट्यूड एंड राइट पोस्चर, ये समझना जरूरी है। 90% लोगों को तो यही पता नहीं है कि बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है, पोस्चर नाम की कोई चीज होती है या नहीं है, राइट। 90% लोगों को यह पता ही नहीं है दोस्तों। तो यह जरूरी इसलिए है क्योंकि बिजनेस एटीट्यूड का मतलब यह है कि सबसे पहले तो कोई भी आदमी वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन करता है तो आप अगर वेस्टेज में ज्वाइन होते हो तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने मेरा खुद का एक बिजनेस शुरू किया है। मतलब आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जब मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया उस टाइम पे उसी सेकंड मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे जो जैसे 3 बिजनेस है ना, वैसे मैंने मेरा खुद का एक चौथा बिजनेस शुरू किया, राइट। मतलब आप सोचो कि कितनी सीरियसनेस थी उस वक्त जब मैंने ये वेस्टेज को ज्वाइन किया था। मैंने उस वक्त मेरे 3 बिजनेस के जैसा ही प्रायोरिटी सेट करने के माइंड सेट से ही वेस्टेज ज्वाइन किया था, राइट। तो सबसे पहले ये माइंडसेट होना जरूरी है कि आपने ये बिजनेस शुरू किया है, आपने कोई वेस्टेज का कोई आप मेंबर नहीं बने हो, आपने कोई छोटा मोटा स्कीम नहीं ज्वाइन किया है, राइट। तो ये माइंडसेट सबसे पहला होना जरूरी है
कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है, राइट। क्यों बहुत बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया ये समझना है, क्योंकि आप एक 2000 प्लस करोड़ की कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, राइट। बिजनेस आपको मिल रहा है, आपका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो रहा है जिसमें ताकत है कि आप चाहो तो ईयरली और मंथली करोड़ रुपीस कमा सकते हो। आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी महीने की करोड़ में इनकम है, जिनकी सालाना करोड़ में इनकम है, राइट। हमारे सामने वेस्टीज ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो फिर क्यों इसको छोटा बिजनेस समझे। तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए। और जब भी आप किसी को बात करते हो तो आपका एटीट्यूड जो है इट्स अ लाइक अ बिजनेसमैन। चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका छोटा सा दुकान हो, चाहे आप मजदूरी भी क्यों ना करते हो, राइट। आप कितना भी छोटा काम करते हो, आप कितना भी बड़ा काम करते हो, आपको माइंडसेट करना जरूरी है कि आपने एक जबरदस्त बिजनेस कंसेप्ट शुरू किया है। अगर ये बिजनेस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और सामने वाले बिजनेस आदमी को समझ में आ गया तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये माइंडसेट आपके दिमाग में के अंदर एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, 99% नहीं, 100% क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। अभी कोई भी बिजनेस या कोई भी फील्ड में आप चले जाओ तो आपके पास एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, राइट। और एटीट्यूड के साथ आपका पोस्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट हो जाएगा तो आपका पोस्चर जो है वो सामने वाले आदमी को दिखने लगेगा। देखो पोस्चर आपको पता नहीं चलेगा, और आपका पोस्चर पावरफुल कब बनेगा, जब आपके अंदर 100% विश्वास आ जाएगा कि मैं जिस कंसेप्ट में हूं, मैं जिस बिजनेस में हूं, उस बिजनेस के थ्रू सामने वाले की जिंदगी 100% चेंज हो सकती है और मेरी भी जिंदगी चेंज हो सकती है। और ये कोई छोटा मोटा काम मैंने शुरू नहीं किया है, ये कंसेप्ट जिस दिन आपके दिमाग के अंदर 100% क्लियर कर गया, घर कर गया, आपके ब्लड के एक एक रोम रोम में चला गया, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। सामने वाला आदमी आपकी आंखों में ट्रस्ट देके बिजनेस ज्वाइन करेगा आपको, राइट। तो क्या बात करता हूं मैं आपको, आपका पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। किसी एक आदमी को जाके आप मिलिए, उसने काला शर्ट पहना हुआ है, और उस आदमी को जाके आप पूछिए कि आपका ये जो शर्ट है वो व्हाइट कलर का है, तो वो आदमी क्या बोलेगा आपको कि नहीं सर ये तो ब्लैक कलर का है। तो बोलेंगे, आप बोलोगे कि नहीं यार ये गलत बात है, ये ब्लैक कलर का शर्ट नहीं है, ये व्हाइट कलर का शर्ट है, ठीक है। फिर आप दूसरे 10 लोगों को लेके जाओगे उसके सामने और फिर उसको बोलोगे कि यार ये तो व्हाइट कलर का शर्ट है, ये ब्लैक कलर का शर्ट नहीं है आपका। लेकिन उस आदमी ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, खुद ने पहना है, तो वो आदमी आपको ट्रस्ट से बोलेगा, 100% विश्वास के साथ बोलेगा कि नहीं आप 10 लोग गलत हो, ये व्हाइट शर्ट नहीं है, ये ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट है। आप 1000 लोगों को लेके जाओगे, आप 10,000 लोगों को लेके जाओगे, आप 1,00,000 लोगों को लेके जाओगे, फिर भी वो आदमी एक ही चीज पे कायम रहेगा कि ये ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, राइट। ये जो ट्रस्ट है ना, ये विश्वास, राइट, जिस दिन आपके अंदर आ गया ना बॉस, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उस दिन वेस्टिज के अंदर सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, राइट। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। और ये आपका पोस्चर मेंटेन करेगी ये चीज, राइट। ये विश्वास आपका जो पोस्चर है वो मेंटेन करेगी, और ये विश्वास आपके अंदर जब आ गया ना, उसके बाद आप जब भी किसी आदमी के पास जाके बैठोगे, आपका पोस्चर जो है ना वो एकदम हाई रहेगा दोस्तों। अभी बिजनेस एटीट्यूड क्या है, और बिजनेस एटीट्यूड जो है, आपको सबसे पहले तो बिजनेस एटीट्यूड तो रखना ही रखना है। लेकिन दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। जिसमें से कोई भी आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब पीपल हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी अगर चाहे तो टाइम, मनी और इनकम सिक्योरिटी पा सकता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई एजुकेशन बैकग्राउंड के, बिना कोई स्पेशल स्किल के,
कोई भी आदमी अगर चाहे तो टॉप पे जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसका ड्रीम परफेक्ट होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए जब आप किसी के सामने बिजनेस की बात करने जा रहे हो दोस्तों, राइट। और ये एटीट्यूड, ये चीज आप, ये जब ये पोस्चर आपके माइंड के अंदर रहेगा तो वो पोस्चर दिखेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, राइट। और जब आप बॉडी लैंग्वेज आपका एकदम पावरफुल रहेगा तो सामने वाले के साथ जब आप बात करोगे, और जब सामने वाले के साथ आंखों में आंखें डाल के आप जब बात करोगे ना साहब, मैं गारंटी से बोलता हूं उसके आधे क्वेश्चन तो यूं ही आपके अंदर ही चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, राइट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब भी जाता हूं, जब लोगों के साथ पोस्चर से बात करता हूं, एक एटीट्यूड से बात करता हूं जबरदस्त तरीके से, और जब मैं बात करता हूं लोगों से कि ये आपके फायदे के लिए है, और ये जो मेरा जो पोस्टर उनके सामने जब दिखता है, मेरी आंखों के अंदर, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर, तब उनके जितने भी क्वेश्चन जो बाहर निकलने वाले होते हैं, आधे तो वैसे ही वापस वो गल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आएगी आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। दो तरीके के लोग होते हैं, एक आदमी जाता है किसी के घर पे और जाके बात करता है, यार हमने मैं तुमको बात करने के लिए आया हूं, मैंने एक छोटा सा बिजनेस ज्वाइन किया है, साइड में छोटा सा बिजनेस ज्वाइन किया है, हो गया बात खत्म, आप कर चुके बड़ा बिजनेस, राइट। ये साइड में करने वाला धंधा नहीं है बॉस, राइट। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर आप चाहो तो आपकी करोड़ों में टर्नओवर हो सकती है बॉस, आप खुद एक कंपनी बन सकते हो, आप अपने साथ में अलग अलग 6 लोगों को स्पॉन्सर करके 6 कंपनियां खड़ी कर सकते हो, अपनी 8 लोगों को स्पॉन्सर करके आप 8 कंपनियां खुद की खड़ी कर सकते हो, आप ऐसे मल्टी मिलियनर मल्टी लेवल बिजनेस ओनर बन सकते हो दोस्त, राइट। यू आर वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस पर्सनालिटी बन सकते हो, इतनी ताकत है इस बिजनेस में। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम किसी के भी घर पे जाते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो पोस्चर रहता है, वो पोस्चर यही रहता है कि दोस्त हमने बिजनेस ज्वाइन किया है, एक ऐसा गजब का बिजनेस है जो आपकी लाइफ चेंज करके रख सकता है, राइट। जब ऐसी बात करते हैं हम लोगों से तो लोग भी सोचने लगते हैं कि यार ये बात सही है, राइट। तो एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए। दुनिया के अंदर 5 तरीके के एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, राइट। सबसे पहला जो एटीट्यूड है, अगर आप डायरी पे आपके पास है तो आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं अभी। 5 तरीके के एटीट्यूड है, अगर वो पांचों एटीट्यूड आपके माइंडसेट पे आपके क्लियर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। सबसे पहला एटीट्यूड है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, 100% पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब जब आप कोई भी काम शुरू करते हो अपनी लाइफ के अंदर, राइट, तो आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, राइट। 100% एटीट्यूड होना चाहिए आपका, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका इतना होना चाहिए कि आपको कोई भी सिचुएशन के अंदर, चाहे दुनिया की कोई भी डाउनग्रेड सिचुएशन आपकी आ जाए, आप कभी भी, आपको नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए साहब। आपका ये एटीट्यूड 100% पॉजिटिव एटीट्यूड जिस दिन से हो गया ना, उस दिन से साहब मैं रियल में बता रहा हूं, नॉट ओनली इन बिजनेस, आप अपनी जिंदगी में भी लोगों को नहीं, अपने आप को भी जीत जाओगे बॉस, राइट। ये बहुत जरूरी है 100% पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 100% पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही 100% पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं 2 घंटे बात कर सकता हूं, 3 घंटे तक बात कर सकता हूं दोस्त, बहुत जरूरी है जिंदगी में, राइट। दूसरा एटीट्यूड है वो है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड, राइट। लर्निंग और लिसनिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप कोई भी काम शुरू करते हो, चाहे वो वेस्टी बिजनेस हो, चाहे दुनिया, आपका कोई भी नया जॉब है, चाहे बिजनेस है, या कुछ भी आप काम करते हो, तो सबसे पहला आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो है लर्निंग एटीट्यूड। मतलब आपने बिजनेस वेस्टेज, मैंने जिस दिन से वेस्टेज ज्वाइन किया, या फिर जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स है यहाँ पे, उन लोगों ने वेस्टेज जब से ज्वाइन किया है, वो सब लोगों ने पहले दिन से अपने आप का मोड चेंज कर दिया। यू हैव टू चेंज योर मोड, और आपको ये मोड जो है वो अपने नॉर्मल मोड से लर्निंग मोड पे लेके आना पड़ेगा अपने आप को, खुद को। लर्निंग मोड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर रोज वीडियो देखनी पड़ेगी सक्सेसफुल लोगों की, आपको ऑडियो सुननी पड़ेगी सक्सेसफुल लोगों की, आपकी अपलाइन को सुनना पड़ेगा एवरी डे, राइट। आपको मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जाओगे तो एक चीज आपको पता नहीं है, लोग मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स को समझते हैं
कि यार मीटिंग में क्यों जाना है यार, वही वही 7 टाइप की इनकम, वही 60%, वही चीज दिखाते रहते हैं ये लोग। ये आप गलत सोच रहे हो। एक एक मीटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, मैं आपको आज इसका सीक्रेट बताने जा रहा हूं। राइट, मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं आया, और उस वक्त मैं भी मीटिंग में जाता था, मैंने बहुत सारी मीटिंगें अटेंड की, तो सब मीटिंग में एक ही चीज होता था, प्लान दिखाते थे, ये सब सारी कुछ चीजें एक ही चीज होती थी। 60% पैसा जा रहा है, बीच में आपका ये पैसा मिल रहा है, 7 टाइप की इनकम। तो मैंने मेरी अपलाइन को पूछा कि यार ये मीटिंग में तो हर बार एक ही चीज बताते रहते हैं, प्लान एक ही प्लान दिखाते रहते हैं, वही 7 टाइप की इनकम, कुछ अलग तो होता नहीं है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि दीपक जी, मीटिंग में प्लान तो वही रहता है, लेकिन स्पीकर अलग अलग होता है। तो इसकी ताकत आपको पता है क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ा लीडर बनना पड़ेगा। आप बहुत बड़े लीडर कब बन पाओगे? तो आप बहुत बड़े लीडर तभी बन पाओगे जब आपके अंदर जबरदस्त लीडरशिप आएगी, और वो लीडरशिप आपकी तब आ पाएगी जब आप रेगुलर मीटिंग में जाओगे। मैंने कहा कैसे है? तो बोले सपोज आपने 100 मीटिंग अटेंड किया, और 100 मीटिंग के अंदर 100 अलग अलग स्पीकर आए, तो आपने 100 अलग अलग स्पीकर्स को सुना। एक स्पीकर में से अगर आपने एक क्वालिटी अपने अंदर ले लिया लीडरशिप का, तो आपने 100 क्वालिटीज अपने अंदर ले लिए कि नहीं? मैंने कहा यार बात तो एकदम सही है। तो बोले अगर 100 लीडर्स का आपने एक एक क्वालिटी लिया, तो आप 100 लीडर के बराबर एक हो गए कि नहीं? मैंने कहा राइट। और उसी दिन हमने डिसीजन ले लिया कि आज के बाद कोई भी मीटिंग में मिस नहीं करूंगा। और उसी दिन से सारा मीटिंग के लिए मैं इतना एग्रेसिव रहता हूं जैसा मेरे घर में शादी हो। मैं मीटिंग के लिए एग्रेसिव रहता हूं जैसे मेरा करोड़ों रुपीस का डील होने वाला होता है ना मेरी ट्रेडिशनल बिजनेस में, उतना एग्रेसिव होता हूं मैं मीटिंग के लिए। प्रायोरिटी सेट करता हूं अपने बिजनेस के साथ। राइट, मुझे पता नहीं है दोस्त, लोग इस मीटिंग को, CNT मीटिंग्स को कितने लाइटली लेते हैं। एक छोटा सा बाल भी दुखने लगता है, बाल, तो भी घर में सोते रहते हैं, बोले छोड़ना यार, हर बार CNT में वही होता है। अरे नहीं दोस्त, ये आप गलती करते हो। मीटिंग को मत छोड़ो। मीटिंग तो ये बिजनेस का हार्ट है, और यही मीटिंग से आप बड़े लीडर बन सकते हो। ये आप समझ नहीं पा रहे हो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है दोस्त। आपके अपलाइन जो भी सिखाते हैं उसमें कभी भी ये मत बोलो कि ये क्यों। राइट, एक चीज बोलो, यस सर, दैट्स इट, फिनिश। जिस दिन आपने आपकी अपलाइन की सारी बातें सुनना चालू कर दी, और जिस दिन आपने आपकी अपलाइन को ये बोला कि यस सर आई एम रेडी, उस दिन बात खत्म हो गई। समझो आपका टाइम शुरू हो चुका, और शॉर्ट टाइम आप बहुत बड़ा लेवल अचीव कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे कोई भी अपलाइन को पूछ सकते हो, जब से मैंने वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन किया है उसके बाद आज तक मेरी कोई भी अपलाइन ने मुझे फोन किया, मुझे पर्सनली मिला और मुझे बताया कि दीपक जी ये करना है, आज की तारीख में भी मेरा एक ही चीज रहता है, यस सर आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। राइट, वो चाहे कुछ भी हो। राइट, ओके। लर्निंग एटीट्यूड होगा, लिसनिंग एटीट्यूड। हमारे बिजनेस में लिसनिंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को सुनना पड़ेगा। आप किसी को मिलने जाओगे, लोग आपको बहुत नेगेटिव बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का बॉम्ब बाइंडिंग करेंगे आपके ऊपर, लेकिन आपको हिलना नहीं है। आपको उनको सुनना है, और एक स्माइल के साथ सुनना है। आपके चेहरे के ऊपर कोई भी 1% भी उनको गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, पसीना नहीं दिखना चाहिए। आपका स्माइल होना चाहिए, चाहे वो कितने भी डेंजर क्वेश्चन करे आपको, वो आदमी 90% तो यूं ही टूट जाएगा। आपको 90% क्वेश्चंस के आंसर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एटीट्यूड सही है, आप उनके सामने बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं, वो जो भी पूछ रहे हैं, यस सर, गुड सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहोगे, सामने वाला आदमी 90% तो यूं ही खत्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये लिसनिंग एटीट्यूड जरूरी इसलिए है क्योंकि मुझे एक चीज पता है, मैंने बहुत सारे लीडर्स की बुक पढ़ी है, बहुत सारे लीडर्स को मैंने सुना है। तो लीडरशिप का सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है लीडर्स आर लिसनर्स। राइट, लीडर ऑलवेज लोगों को सुनते हैं और बाद में राइट
उनका जो भी एक्शन होता है, राइट, रिएक्शन उसके बाद में होता है, राइट। तो सबसे पहले हमको लोगों को सुनना है। जब आप लोगों को सुनोगे तो लोग आपको रिलेट करेंगे, आप लोगों को रिलेट करोगे और लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे। दोस्तों, वेस्टिज को कोई ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन लोग आपको करते हैं, क्योंकि लोगों के घर पे आप जाते हो, लोगों को मीटिंग में लेके आप आते हो, लोग आपको देखते हैं। इसके लिए जरूरत है आपको लिसनिंग एटीट्यूड की। तीसरा एटीट्यूड, बिजनेसमैन एटीट्यूड। आपका बिजनेसमैन एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है वेस्टिज में। जब आप ज्वाइन करते हो, आप वेस्टिज के अंदर कोई मेंबर नहीं हो, आपने कोई छोटा मोटा स्कीम ज्वाइन नहीं किया है, आप वेस्टिज में जॉब नहीं कर रहे हो, आपने वेस्टिज का बिजनेस शुरू किया है, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। वेस्टिज आपका प्रोडक्ट सप्लायर है। ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बिजनेसमैन मानना पड़ेगा, बिजनेस वुमन मानना पड़ेगा अपने आप को। ये बहुत 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 जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज है दोस्तों कि लोग जब वेस्टिज ज्वाइन करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि लोग अपने आप को सबसे पहले बिजनेसमैन समझते ही नहीं है। और बिजनेसमैन जो समझता है ना बॉस, वो तो उसके ड्रेसअप से ही छलकता है, राइट। आप अगर अपने आप को बिजनेसमैन समझते हो तो आपका सुबह से जब से आप घर से बाहर निकलते हो, आपका ड्रेसअप एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपके जो शूज है वो पॉलिश किए होने चाहिए। कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं बूट पॉलिश बाहर जाके करवाऊंगा, गलत, राइट। आपको खुद के शूज को पॉलिश करने की आदत डालनी होगी, राइट। जॉर्ज वॉशिंगटन खुद का बूट पॉलिश करते थे, और जब उनके एक मैनेजर ने आके उनको पूछा, तब सुबह में वहां उनके घर पे गए और खुद अपना शूज पॉलिश कर रहे थे, तो वो मैनेजर ने हंसने लगा, बोले सर आप अपना शूज पॉलिश कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो मेरे शूज पॉलिश कर रहा हूं, तुम किसके कर रहे हो? समझे, राइट। देखो, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है, राइट। आज की तारीख में भी मैं सुबह सबसे घर से निकलता हूं, सबसे पहले मेरे शूज के ऊपर छोटा सा भी एक डॉट होता है ना, मेरा माइंड खराब हो जाता है। इसलिए मैं खुद शूज पॉलिश करके ही बाहर निकलता हूं। आपके जो मोजे हैं वो एकदम कंप्लीट होने चाहिए। आप किसी के घर पे प्लान दिखाने के लिए जाते हो, आप जब भी घर में एंटर करते हो, आपके मोजे में से डेंजर स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके मोजे फटे हुए वो नहीं होने आने चाहिए, राइट। पता चला कि आपने लोगों से बात करना शुरू किया कि हम आपको लाखों का बिजनेस दिखा रहे हैं, जिसमें से आप बहुत बड़ी गाड़ियां ले सकते हो, बहुत पैसा बना सकते हो, और आपके जो पंजे हैं उसमें से एक उंगली ने अपना मुंह बाहर निकाला, राइट। तो वो क्या इंप्रेशन होगा बॉस? आर यू बिजनेसमैन थिंकिंग? आप सोच रहे हो बिजनेसमैन की तरह? गलत चीज है बॉस। आपके शूज, आपके मोजे, आपका जो ट्राउजर आपने जो पहना हुआ, आपका जो पैंट पहना हुआ है वो भी स्ट्री टाइट होना चाहिए, आपका होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का यूज करो, राइट। आपका जो शर्ट है वो भी, राइट। आप 3 शर्ट लेते हो, मत लो एक अच्छी ब्रांडेड शर्ट लो, राइट। हमारे वेस्टिज में भी व्हाइट शर्ट मिलता है, क्या गजब का क्वालिटी है बॉस, गजब क्वालिटी, बहुत बढ़िया, राइट। आप वो ले सकते हो ना, कहां बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। आप किसी को भी बिजनेस कंसेप्ट दिखाने के लिए जाते हो, आपका होना चाहिए, आपके पसीने में से बदबू नहीं आनी चाहिए, राइट। आपको मैं वहां तक बताना चाहता हूं कि आप जो अंडरगारमेंट है उसमें भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया को नहीं पता है लेकिन आपको तो पता है, राइट। वो चीज आपकी सेल्फ इमेज डाउन कर देगी, आपको पता नहीं है वो चीज, राइट। कभी अंडरगारमेंट्स को फटा हुआ मत पहनिए, आपके पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए। हमारे पास कितने जबरदस्त डिओड्रेंट है, कितने अच्छे परफ्यूम है, अभी वेस्ट ने निकाले, ताकि आपका प्लान दिखाने के लिए जाए तो बदबू ना आवे, समझे, ये बहुत जरूरी है, राइट। आपका शेयरिंग परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो ग्रूमिंग है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपके बाल वो एकदम परफेक्ट कटे हुए एकदम किए हुए होने चाहिए। शेविंग रखते हो तो उसको अच्छे से ट्रिम करके जाओ ना बॉस, क्योंकि आजकल तो ये बियर्ड का कोई फैशन चला है, कुछ सेलिब्रिटी लोग हैं कि हम लोग वो सेलिब्रिटी को कभी फॉलो नहीं करते हैं, हम तो हमारे लीडर्स को फॉलो करते हैं।
लीडर्स को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से क्लेम्स में होते हैं उस तरीके से अगर हम रहेंगे तो हम व्यूज नहीं, हमको टिकर नहीं बनना, हमको एक्टर नहीं। अमिताभ बच्चन साहब अगर स्टेज पे आते और हम दोनों में कुछ डिफरेंस है, मैं कहना चाहता हूँ, तो क्या डिफरेंस आप बताइए। तो मैंने उसको बोला कि अमिताभ बच्चन अपने जैसे अमिताभ बच्चन पैदा नहीं कर सकता, दीपक पटेल अपने जैसे यू सीरी पैदा कर सकता है। ये डिफरेंस है मेरे में और अमिताभ बच्चन में, समझ गए आप? राइट। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास बिजनेस एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और आपका जो ड्रेसअप है वो बहुत परफेक्ट होना जरूरी है। राइट। और आपके अंदर आप जब आप चाहे नौकरी भी करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, यार आप प्रेस्टीज ज्वाइन किया है तो नाउ यू आर लुक लाइक अ बिजनेसमैन, यू बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। राइट। आपको बिहेव करना पड़ेगा एक बिजनेसमैन की तरह, तब आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे। तीसरा जो है वो एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। इस बिजनेस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है वो गिव अप करने वाला नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आपको 1,00,000 लोग बिजनेस के लिए मना कर दे, साला एटीट्यूड तो अपना यही रहना चाहिए कि एक दिन सक्सेस होकर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ चली जाए वहां चली जाए, चाहे दुनिया चली जाए चंद्र के ऊपर, मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। ये आपका एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। राइट। नेवर गिव अप एटीट्यूड मतलब हार तो किसी भी कंडीशन में मानना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए। राइट। किसी की ताकत नहीं है कि इस बिजनेस में हमको सक्सेस होने से कोई रोक सके। ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए, खतरनाक एटीट्यूड होना चाहिए बॉस, तब इस बिजनेस में आप जबरदस्त आगे बढ़ सकते हो। राइट। दूसरा चीज, आपका जो पांचवा एटीट्यूड है वो पांचवा एटीट्यूड है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। राइट। रिजेक्शन फेस एटीट्यूड बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी जाओगे आपको सब जगह से रिजेक्शन मिलने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव है, बहुत सारी कंपनियों ने पहले आके बहुत सारा नेगेटिविटी फैलाया है, और बहुत सारे लोग वैसे नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो ये जो सॉरी फोर्थ जो था वो नेवर गिव अप एटीट्यूड था, और फिफ्थ वन जो है वो रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। राइट। पांचवा है। राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रिजेक्शन फेस एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर होना जरूरी है। और इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप जब भी किसी के सामने जाते हो, आपके चेहरे पे थर्ड वन जो है वो बिजनेस एटीट्यूड, पहले से लिख लीजिए। पहला एटीट्यूड है पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। तीसरा है बिजनेस एटीट्यूड। चौथा है नेवर गिव अप एटीट्यूड। और पांचवा है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। राइट। रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आपका होना जरूरी इसलिए ताकि आप जब भी बिजनेस के लिए किसी को भेजोगे तो वो क्वेश्चन करेगा, और वो तो नेचर है हमारे बिजनेस के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे अकेले के लिए नहीं, आप दुनिया के किसी भी सेल्स लाइन में चले जाइए, आप चाहे कितना भी पॉजिटिव काम लेके जाइए, चाहे कितना भी ताकतवर काम लेके जाइए, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजेक्शंस तो आएंगे, क्वेश्चन मार्क्स तो आएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क्स को आपको हैंडल करना है इस एटीट्यूड से जिसका नाम है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप करने की जरूरत है, और ये एटीट्यूड अगर आपको डेवलप करना है तो आपको बुक पढ़नी चाहिए, सवाल ही जवाब है। राइट। सवाल ही जवाब है बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। राइट। अगर आपको 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सुनना है तो आपको सुनना है, आपको पढ़ना है बहुत सारी बुक्स। राइट। द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। राइट। बहुत सारी बुक्स है जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हो।
इसके बारे में, राइट। और लर्निंग और लिसनिंग एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स है, उसको भी आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कला लोक व्यवहार करके बुक है, राइट। बिजनेसमैन एटीट्यूड के लिए बहुत सारी बुक्स है, जिसमें बिजनेस स्कूल करके बुक है, जिसके रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखा हुआ है। एक दूसरा भी बुक है, अगर आपको बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करना है तो उसका नाम है 18 चैप्टर्स, राइट, जो ग्रेट ऑथर एसपी भारल सर ने लिखा हुआ जबरदस्त बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और उसमें भी बहुत ये सारे एटीट्यूड्स उन्होंने कवर किए हुए हैं, राइट। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है। और ये नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में अगर आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो एक बुक जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, राइट। ऐसी बहुत सारी बुक्स है। हु मूव्स माय चीज, वो बुक आप पढ़ सकते हो, राइट। रिजेक्शन फेस एटीट्यूड के लिए आपको पढ़नी है, मैंने बताया सवाल ही जवाब है करके बुक पढ़िए, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, जिससे आप अपने जितने भी रिजेक्शन आएंगे उसको आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस के अंदर आपका राइट एटीट्यूड, आपका जो राइट पोस्चर है, वही चीज आपको इस बिजनेस में लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाएगी और यही चीज आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, राइट। और ये चीज क्यों जरूरी है, ये एटीट्यूड और पोस्चर आपके अंदर, राइट। मैंने एक मूवी देखी थी पहले, उसका नाम है केजीएफ करके मूवी देखी थी। उसमें जो हीरो है उसकी जो मदर है वो उसको सिखाती है कि अगर आपके अंदर एक हिम्मत जुटा ली, आपके अंदर एक हिम्मत आ गई कि आपके पीछे 100 लोग 1000 लोग खड़े हैं तो शायद आपने हिम्मत डाली, आपके थ्रू 1000 लोगों ने हिम्मत जुटाई कि हमारे आगे कोई खड़ा है, उसने पूरी दुनिया को जीता है उसको। कहने का मतलब है एटीट्यूड, राइट। आप तो मेरा तो आवाज आ रही है चिंतन जी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? नहीं सर, एक्चुअली बीच में वॉइस जो है हाँ, ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक अभी आ रही है, अभी आ रही है कंप्लीट? आ रही है। ओके फाइन। तो बस यही चीज मैं बताना चाहता था दोस्तों आप लोगों को कि आप जब भी वेस्टेज बिजनेस शुरू करते हो और आप जब लोगों को बात करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेन करना है चीज के ऊपर, राइट। वेस्टेज कंपनी सीखो, आप जानो उसके बारे में, आप क्या कर सकते हो वेस्टेज के अंदर। आप खुद का जो अंदर का जो है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप निकालो, राइट। अपनी अपलाइन के पास जाके बैठो और जाके सुनो, उनसे सीखो कि ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है। हमारे सारे कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है, राइट, चिंतन जी है और सचिन जी है और जितने भी लोग हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर के जो भी ट्रेनर्स हैं, जो आरती मैडम है, राइट, मित्तू मैडम है, सब लोग बहुत ही जबरदस्त, हमारा जो पूरा स्टाफ है, सब लोग इतने फ्रेंडली है कि हमको पता नहीं चलता, हमको कभी लगा नहीं कि ये लोग तो हम पहली बार मिल रहे हैं, राइट। मैं तो सब लोगों को जब मिला, राइट, आई वॉज एब्सोल्युटली, मुझे तो वेस्टेज के बारे में जब मैंने सुना था, मुझे ज्यादा पहले ट्रस्ट तभी किया जब मैं इन लोगों को मिला जो हमारे वेस्टेज के